आदाब दोस्तों, कैसे आप। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो ये वीडियो ये खासकर मैंने बनाया है जो कि क्लास 4th एस्पिरेंट्स है जिनका एग्ज़ाम होने वाला है। तो वो अगर आप उस अपने सिलेबस में देखेंगे तो वहाँ पर एक लाइन मिलेगी आपको, एक करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड लोकल लेवल। नेशनल लेवल का मतलब हो गया कि ऑल इंडिया लेवल पे, और लोकल लेवल मतलब जम्मू एंड कश्मीर लेवल पे। तो आज मैंने जो 2019 है उसमें कुछ इवेंट्स हुए हैं, जो इवेंट्स अपने आप में या तो हिस्टोरिकल है या कोर्ट का कोई फ़ैसला है जिसने तारीख बदली हो, या फिर कोई ऐसा इवेंट हुआ हो जिससे दो मुल्कों के दरमियान जंग होने का ख़तरा हो। तो इस तरह के इवेंट्स हैं और एग्ज़ामिनर के जो हैं दिमाग में रहते हैं इस तरह के इवेंट्स। तो आप ये अगर आपका ये सवाल है कि 2019 का तो नहीं पूछा जाएगा, ये 2020 है, लेकिन ये कुछ ऐसे इवेंट्स हैं एग्जामिनर के दिमाग में ये इवेंट्स रहते हैं तो पूछे भी जा सकते हैं। तो ऐसे जो हैं ये 10 नेशनल लेवल करंट अफेयर्स ऑफ 2019 है। लेकिन इसमें जो है ये इसका पहला वीडियो है, मैं एक सीरीज़ चलाऊंगा इस पर। दो और वीडियो बन सकते हैं और उसके बाद हम 2020 के भी कुछ बड़े बड़े इवेंट्स कवर करेंगे, और उसके बाद ये करंट अफेयर जो है डेली में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो चलिए टाइम ज़ाया किया बगैर शुरू करते हैं। लेकिन ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड पे मैंने इस वीडियो पे कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए हैं जो आपको एग्जामिनेशन के लिए तैयार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इवेंट जो हुआ है वो है फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वुमेन एंटर सबरीमाला टेम्पल। तो ये सबरीमाला टेम्पल ये आपको याद रखना है, इसके बारे में सवाल आ सकता है कि ये जो इस टेम्पल में वुमेन्स की एंट्री जो है वो अलाउड नहीं थी कभी भी हिस्ट्री में, लेकिन फ़र्स्ट टाइम 2019 में तो दो जो हैं वुमेन उन्होंने एंटर किया है इस टेम्पल में। तो दिस टेम्पल इज़ इन केरला। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि वायर इज़ सबरीमाला टेम्पल, एंड अंटिल जनवरी 2019 वुमेन डिड नॉट एंटर दिस टेम्पल। तो जनवरी 2019 तक जो है औरतें इस टेम्पल में नहीं दाखिल हो सकती थी। बट टू वुमेन, कन्ना का दुर्गा 39 उसकी एज थी, ये याद रखना, एंड बिंदु आमिनी जिसकी उम्र 40 थी, तो दे मेड फर्स्ट एंट्री। तो ये दो नाम आप याद रखना, इन पे क्वेश्चन बन सकता है। एंड एंट्री ऑफ वुमेन was banned by Kerala High Court in 1991। तो 1991 में इस टेम्पल में वुमेन्स की एंट्री बैन हो गई थी, ये किया था केरला हाई कोर्ट ने। लेकिन बट इन सितंबर 2018 सुप्रीम कोर्ट लिफ्टेड द बैन। तो उन्होंने ये बैन उठाई, और जो भी वुमेन है ऑफ एनी एज दे कैन एंटर दिस टेम्पल बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो ये जो है ये हिंदू में एक सेक्ट है जो मानते हैं कि जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन है वो इम्प्योर होती है, इसलिए वो इनको एंटर नहीं होने देते हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, तो आफ्टर दिस हेवी प्रोटेस्ट टू प्लेस एंड हैज़ नाउ बीन रेफर्ड टू ए लार्जर 7 जज बेंच फॉर रिव्यू। तो ये जो सितंबर 2018 का जो जजमेंट आया था ये 5 जज बेंच ने दिया था। तो फिर जब प्रोटेस्ट हुए तो और रिव्यू पिटिशनर्स डाले गए, तो फिर इसको 7 जज बेंच को अभी रेफ़र किया गया है रिव्यू के लिए, और अभी भी ये सब जुडाइस हैं। फिर सेकंड जो इवेंट हुआ वो हुआ 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक ऑन CRPF कन्वॉय। तो CRPF कन्वॉय 14 फरवरी 2019 को ये अटैक हुआ। तो इससे क्या हुआ, ए व्हीकल बोर्न सुसाइड बॉम्बर कैरिड आउट द घॉस्टली अटैक लीडिंग टू द डेथ ऑफ 40 पैरामिलिट्री पर्सोनल। तो यहाँ पर 40 ये कितने मारे गए थे पर्सोनल, तो वो थे 40। तो ये सवाल इस पर आ सकता है। और ये किसने किया, बाय पाक बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप जैश-ए मोहम्मद। तो ये एक माना जाता है कि जैश-ए-मोहम्मद एक पाक बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप है, उन्होंने ये करवाया। एंड इंडिया इन रेस्पॉन्स ऑन 26 फरवरी 2019 डिड सर्जिकल स्ट्राइक इन बालाकोट पाकिस्तान। तो ये प्लेस भी आप याद रखना, बालाकोट पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की गई। तो इसके बाद क्या हुआ, पाक अगेन विद इट्स एयर फोर्स सेंट F-16। तो कौन सा फाइटर जेट
भेजा वो था F-16, ये भी याद रखना। एंड ए डॉग फाइट हैपनड इन विच, तो इसके बाद एक डॉग फाइट का मतलब है कि जो आयर में फाइटर जेट्स के दरमियान होती है उसको डॉग फाइट कहते हैं, और ये एक टेक्निकल टर्म है। और इस फाइट में क्या हुआ, IAFS इंडियन एयर फोर्सेस MiG-21, याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा इंडियन फोर्स का जो है फाइटर जेट शॉट डाउन किया गया। तो इट इस पायलट अभिनंदन वर्धमान, ये आप याद रखना नाम कि किस पायलट को कैप्चर किया पाकिस्तान ने, तो वो था अभिनंदन वर्धमान। एंड लेटर रिलीज, लेकिन उसको बाद में कुछ घंटों के बाद ही रिलीज़ किया गया। और थर्ड जो इवेंट हुआ है 2019 में वो था कि EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन न्यू कोटा ऑफ रिजर्वेशन, एक नया कोटा रिजर्वेशन का दिया गया। तो इससे क्या मुराद है कि ये कैसे हुआ, PM नरेंद्र मोदी इन जनवरी 2019 brought the 124th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2019। तो 124th बिल कौन सी थी, वो थी 124th विच प्रोवाइडेड 10%, तो कितनी रिजर्वेशन, 10% टू पीपल फ्राम EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन गवर्नमेंट जॉब्स, किन किन में ये रिजर्वेशन थी, एक गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये पूछा जा सकता है। इसमें याद रखना आपको 10% रिजर्वेशन ज़्यादा ज़रूरी, और बिल कौन सी थी, 124th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। और EWS की फुल फॉर्म क्या है, वो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ऑन 29th January 2019 it was enacted as Constitution 103rd Amendment Act 2019। तो बिल जो हैं यही एक्ट बन जाती हैं, लेकिन अगर बिल थी 124 तो 103rd अमेंडमेंट एक्ट क्यों है, क्योंकि इसके और भी जो बिल्स थी वो तो पास नहीं हो पाई, लेकिन जब एक्ट बन गया तो 102nd एक्ट के बाद जो एक्ट आया वो आया यही 103rd। तो इसी ने रिजर्वेशन यानी ये कानून बन गया कि EWS 10% रिजर्वेशन दी। और ये रिजर्वेशन किन को मिलते हैं, अलाउड दोज इन ए जनरल कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको, जिनकी क्या है विद एन एनुअल इनकम ऑफ अप टू ₹8 लाख, तो 8 लाख आपको याद रखना, तो सीक रिजर्वेशन। फिर है फोर्थ इवेंट में ये है कि 17th लोकसभा इलेक्शन 2019 हुए, ये भी 2019 में हुआ। तो इसमें क्या हुआ, BJP वॉन 303 आउट ऑफ 543 सीट्स। तो ये आप याद रखना कि टोटल लोकसभा सीट्स कितने वो हैं 543। तो BJP ने इस इलेक्शन में कितने सीट्स जीत लिए, वो थे 303। एंड द BJP लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA, ये एक बहुत सारी पार्टीज़ की अलायंस हैं, तो इनकी जो सीट शेयर थी वो थी 353। पार्टी BJP अलग है, इसकी अलायंस, इसके साथ और भी पार्टीज़ होती हैं, तो अगर उन सारों की जो है सीट्स मिलाएंगे तो वो थी 353। द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC could win only 52 सीट्स। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC जो कि बहुत जिसने काफ़ी समय तक इंडिया पे हुकूमत की है, तो उन्होंने सिर्फ 52 सीट्स जीत ली। एक समय था जब उन्होंने 400 सीट्स भी जीत ली है एक इलेक्शन में। तो फिर फिफ्थ जो इवेंट हुआ है एक हिस्टोरिक, वो है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बिकम्स ए क्रिमिनल ऑफेंस, यानी कि क्रिमिनल ऑफेंस यानी इस पे जो भी ये परफॉर्म करेगा उसको सज़ा हो सकती है। तो इस पे क्या है कि दिसंबर 2017 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट है डिक्लेयर्ड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको गैर कानूनी गैर आईनी किसने करार दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2017 के जजमेंट में। और उसके बाद जुलाई 2019 आते आते क्या हुआ, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। तो यह याद रखना कौन सा एक्ट लाया गया, वो लाया गया मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। इससे क्या हुआ कि इट मेड इंस्टेंट ट्रिपल तलाक ए क्रिमिनल ऑफेंस पुनिशेबल बाय ए जेल टर्म ऑफ अप टू 3 years। तो कितनी सज़ा मिल सकती है, 3 साल की सज़ा मिल सकती है किसको, एक मुस्लिम मैन को जो ये ट्रिपल तलाक जो है इशू करे। तो अब हम आते हैं MCQs की ओर कि जो इस वीडियो पे बेस हैं।
تو آپ کو اگر آپ یہ کوشچن سالو کر پاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے یہ ویڈیو غور سے دیکھا ہے، سنا ہے، اگر نہیں تو اس کو پھر دوبارہ دیکھنا۔ تو فرسٹ کوشچن از ان وچ ٹیمپل ان کیرلا انڈین وومین انٹرڈ فرسٹ ٹائم ان ہسٹری، تو کس ٹیمپل جو کیرلا میں ہے جس میں وومین نے پہلی بار انٹری کی؟ تو آپشن اے از سومناتھ، آپشن بی رگھوناتھ، آپشن سی سبری مالا، آپشن ڈی وشنو دیوی۔ تو آپ کے ذہن میں آنسر آیا ہوگا تو وہ ہیں سبری مالا۔ پھر کوشچن سیکنڈ از ہاؤ مینی سی آر پی ایف پرسنل گاٹ کلڈ ان دا پلوامہ اٹیک آف فیبروری 2019؟ تو آپشن اے از 20، آپشن بی 30، آپشن سی 40، آپشن ڈی 23۔ تو آپ کے ذہن میں جو آنسر آتا ہے آپ دیکھیے وہ صحیح ہے، تو صحیح آنسر جو ہے وہ ہے 40۔ پھر کوشچن تھرڈ از وچ امینڈمنٹ ایکٹ آف پارلیمنٹ واز انیکٹڈ ان جنوری 2019 ٹو پرووائڈ ریزرویشن آف 10% ٹو EWS؟ تو یہ کون سا امینڈمنٹ ایکٹ تھا؟ آپشن اے 102، آپشن بی 103، آپشن سی 101 اینڈ آپشن ڈی 99۔ تو آپ کے ذہن میں جو آنسر آتا ہے دیکھیے آپ وہ صحیح ہے یا نہیں، تو وہ ہے 103۔ پھر کوشچن فورتھ از ہاؤ مینی سیٹز بی جے پی لیڈ NDA وان ان 2019 جنرل الیکشنز؟ آپشن اے 303، آپشن بی 350، آپشن سی 343، آپشن ڈی 353۔ تو اوبیسلی وہ ہے 353۔ تو آپ دیکھیے کہ اندازہ کریں کہ کتنے کوشچنز آپ صحیح کر پاتے ہیں، اس سے آپ جو ہے ایگزام میں جو ہے کوشچن سالونگ ایبلٹی آپ کی بڑھ جائے گی۔ پھر کوشچن 5 از مسلم وومین پروٹیکشن آف رائٹس آن میریج ایکٹ 2019 از ریلیٹڈ ود؟ تو یہ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ آپشن اے حق مہر، آپشن بی زچگی، آپشن سی طلاق، آپشن ڈی نن آف دیم۔ تو یہ ہیں طلاق، یعنی کون سا طلاق؟ ٹرپل طلاق۔ اس طرح کوشچن پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر کوشچن 4 از وچ پاک بیسڈ ملیٹنٹ گروپ واز انوالوڈ ان پلوامہ اٹیک ان وچ 40 CRPF لاسٹ دیئر لائیوز؟ تو یہ جو کوشچنز آف ویڈیو ہیں یہ دو کوشچنز ہیں، ان کا آنسر آپ کو کمنٹ باکس میں دینا ہے، اور جن کو ان کا آنسر نہیں آئے گا ان کو میں آنسر بتاؤں گا جو میں نیکسٹ ویڈیو اس سیریز کا لاؤں گا۔ تو ابھی میں نے صرف 5 ایونٹس ڈسکس کیا آپ کے ساتھ، ابھی اور بھی 5 ہوں گے یا 6-7 بھی ہوں گے جو مجھے امپارٹنٹ لگیں گے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو یہ جو پہلا کوشچن ہے یہ میں نے پڑھ دیا، اس کے آپشن میں پڑھتا ہوں۔ لشکر طیبہ کیا وہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھی، حقانی یا حزب اللہ یا پھر ڈی جیش محمد؟ جو آپ کو صحیح آنسر آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہ آپ کمنٹ باکس میں لکھیں گے۔ پھر کوشچن از ان مارچ اپریل 2019 وچ لوک سبھا الیکشنز وائر ہیلڈ؟ تو آپشن اے 16، تو آپشن بی 17، تو آپشن سی 7، یہ ہیں 10th اینڈ آپشن ڈی 13th۔ تو ان دو کوشچنز کا آنسر آپ کمنٹ باکس میں دیں گے اور میں ان کا آنسر آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا۔ باقی اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور بھی ویڈیوز آپ کو اس پہ ملیں گے، جیسے کشمیر ہسٹری پہ ویڈیوز ملیں گے، انگلش پہ میں ویڈیوز بناؤں گا ابھی، اور جو بھی جنرل اسٹڈیز جو کلاس 4 میں اس پہ 40 کوشچنز ہیں وہ سارا میں آپ کو یہاں پر پرووائڈ کروں گا۔ تو اس پہ جو ہے اس کو لائک بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ باقی شکریہ۔